Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी सूफी अली साहब, इस्तकबाल सर। अरे नहीं खुशामदीद, भाई, कैसे हेलो हैं? भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत मेरे मैं भाई। ठीक हूँ सूफी भाई, आप कैसे हैं? अरे मैं बस यार, बस करा मैं यार। अच्छा, पहली बात तो यार भाई, आपसे मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा। आपकी वो एडवाइस वैसे मुझे बहुत टू द हार्ट लगी। आ, तो पहली बात तो उसके लिए बहुत थैंक यू आपको। सो नाइस ऑफ यू, कौन आपने सी बहुत वाली अच्छी एडवाइस सूफी एडवाइस। साहब? भूल गए? अरे मैंने आपसे उस दिन पूछा था ना यार कि ये शादी जो रिश्ता हम संबंध बनाते हैं, ये वैलिड है भी या नहीं, क्योंकि मैं चीज़ों पे इतना बिलीव नहीं करता हूँ। तो आपने मुझे बड़ा अच्छा एक एडवाइस दी थी कि भाई अगर कोई लड़की 10 लौंडों के साथ रहकर आती है तो क्या गारंटी आपके साथ रहेगी। तो ये बात मुझे सही लगी बहुत। आपने दिल से एक सही बात कही थी, थैंक यू फॉर दैट। अगर आपको चलिए याद हो, आपने ही बोला था, आपकी बात बिल्कुल सही थी। चलिए ठीक है, वो उसके लिए तो शुक्रिया आपका। लेकिन आपसे अच्छा मैं आपसे एक चीज हाँ पूछना चाहूंगा, आप अपनी बातचीत करें उससे पहले। ये जो भाई अभी बात कर रहे थे, जिनसे मेरी बात चल रही थी, जिन्होंने ये कहा कि वो इस वजह से उसको कत्ल करना जस्टिफाई है क्योंकि वो जंग करना चाहता था, जबकि उसने अपनी जिंदगी में कोई जंग नहीं की मुसलमानों के साथ, ना उसको जंग करने का मौका दिया गया, उसको तो उसके घर जाके कत्ल कर दिया गया। तो आप एक बात बताइए सूफी भाई, ईमानदारी से, इंसानियत की वजह से, क्या इस बात का मुतालबा मुझे करना चाहिए कि इसकी दलील क्या है, या उनको मेरे से मुतालबा करना चाहिए कि आप साबित करो कि वो नहीं करना चाहता था? सर, मैं सिंपली कहता हूँ भाई, जिसका क्लेम है उसको ही प्रूव करना चाहिए ना मेरे भाई। अब क्लेम उनका था तो ऑब्वियसली बात है, प्रूव भी वही करेंगे ना इस बात को। लेकिन वो उल्टा आपसे प्रूव मांग रहे हैं, तो ये तो कोई लॉजिकल बात हुई नहीं, ये तो कोई सेंस बना ही नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सूफी साहब, आप अपनी बात रखें, फिर मैं और भाइयों से बात करूंगा। जी सर, कहिए, हाँ क्या क्या हाँ कहना चाहते हैं? हाँ मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा कि ये जो मुस्लिम्स की मेजोरिटी है, ये कहती है कि कुरान बड़ी ऑथेंटिक किताब है और इसमें रद्द बदल नहीं हो सकती। लेकिन जब मैंने स्टडी किया है तो मैंने तो ये पाया है कि सूरह आराफ में अल्लाह तो खुद कहता है कि मैं चाहूँ तो उन आयतों को जो है मनसूख करके उनको रिप्लेस करा सकता हूँ। तो ये तो पूरी जो बुक की ऑथेंटिसिटी, उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। ये लिंक मैंने दे भी दिया, आप ये खोल के देख लें। इस पे खुद अल्लाह ने बोला है, सूरह आपने आराफ बिल्कुल की ठीक आयत बात है। कही है, लेकिन लेकिन ये आप सूफी जरा भाई खोल थोड़ा दें। सा करेक्शन करना चाहता हूँ, थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूँ सूफी भाई। अल्लाह वहां ये जी जी नहीं भाई। कह रहा कि अगर अगर वो चाहे तो वो ऐसा कर सकता है, नहीं। अल्लाह ये कह रहा है कि अल्लाह जिस आयत को चाहता है मनसूख करके दूसरी आयत दे देता है। हाँ यानी कि हाँ हाँ, अल्लाह वही अपने वही। इरादे नहीं बता रहा, अल्लाह अपने एक्ट बता रहा है कि वो क्या करता है। हाँ हाँ, सही। ठीक है, चले, जी, आपका तो ये अल्लाह ऑलरेडी ऐसा इंटरप्रिटेशन। करता है सर। तो फिर तो भाई कुरान की ऑथेंटिसिटी पे ही सवाल आ जाता है ना। तो ऑथेंटिक है ही नहीं कुरान, तो फिर आप कैसे उसे कह सकते हो द ऑथेंटिक बुक? इट्स नॉट द ऑथेंटिक बुक। आपको तो पता ही नहीं कि अभी रिसेंट सर क्या अगर ऑर्डर्स अगर आए हैं कुरान कुरान में, के। आप तो अगर कुरान के कुरान। में और कुरान की हिफाजत के ऊपर आप ये बात कर रहे हैं, तो देखिए रजम और रजात की आयत आज रिसाइटेशन से गायब है, लेकिन हुक्म में है। आज किसी मुसलमान को मैसर नहीं है रजम और रजात की आयत के वो पढ़ सके। तो ये तो अल्लाह ने नाजिल की थी, दुनिया में आई थी, एक कागज पर लिखी हुई रखी थी, जिसको बकरी आकर के खा गई। तो देखिए अल्लाह तो अपने कलाम की हिफाजत एक बकरी से नहीं कर पाया भाई, मेरे सूफी भाई। और मुझे एक बात बड़ी हिपोक्रिटिकल लगती है कि ये जब ये जंग हुई थी मुसलमान कज़्ज़ाब के अगेंस्ट, तो उसमें कहते हैं कि बहुत सारे हाफिज कुरान मरे थे। तो इसकी तो सेंस बनती ही नहीं, क्योंकि उस वक्त जो कुरान था वो बुक में था ही नहीं। नहीं, और जो हाफिज जो कुरान नहीं हाफिज थे थे वो। उनके पास तो एक एक हाफिज नुस्खा कुरान था, नहीं थे। तो पूरे कुरान के हाफिज कैसे हुए? नहीं सूफी सोचने की भाई बात है सुने, ना। सूफी भाई सुने, हाफिज कुरान है भी नहीं उस हदीस में। भाई उस हाँ हाँ हदीस हाँ, में भाई। कुर्रा कुर्रा का जिक्र है, कुर्रा। हाँ और कुर्रा कहते हैं कारी को, जो कि हाँ रिसाइटेशन करते हाँ हो, रिसाइट करते हो कुरान को, हाँ हाँ तो उनको कहा हाँ जाता है हाँ। कुर्रा। वहां पर हाफिज का जिक्र ही नहीं है सूफी साहब। सही सही, कुर्रा वो लफ्ज है। हाँ, मैं सिंपल करके बोल रहा था। खैर, कुर्रा का लफ्ज है, रेसिटेशन करते थे। बिल्कुल सही बात है। तो कुरान तो जो है वो 200-250 साल तक एक किताब की शक्ल में नहीं है। हाँ ना, किताब की शक्ल में नहीं है। और एक और बात भी ये है कि कुरान जो है, उसके जो नुस्खे बचे कुचे भी थे वो तो जला दिए गए थे। फिर इन्होंने अपनी तरफ से वो पूरा
अपनी सेंस के हिसाब से कुरान को कंपाइल किया। ये तो हदीसों में, नहीं, बुखारी शरीफ में भी है। वो उस्मान ने जलाए, फ्रेगमेंट जो थे वो उस्मान ने जलाए। हाँ, वो सबके फ्रेगमेंट उस्मान ने जलाए थे, ठीक है ना। और फिर हम्म। जो हफ्सा थी उसने अपना शाया किया था कुरान, ठीक है ना। जिसको जिसको आज मुसलमान पढ़ रहे हैं, तो कुरान तो ऑथेंटिक है ही नहीं, पहली बात तो शुरू से ही नहीं था। तो अब कैसे लोग डिमांड कर तो सकते हैं? सूफी साहब, अम, चलिए आपके पास, आपके साथ मैं इस पे कंटिन्यू बात करूंगा। एक भाई हमारे जुड़े हैं, मैं जरा उनको चेक कर लूं कि उनकी आवाज आती है कि नहीं आती है और क्या बात करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। जी सैयद हमजा साहब, आप स्टेज के ऊपर हैं सर। जी एक्स मुस्लिम समीर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी प्यारे भाई, आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ, लाहौर से। माशाल्लाह, मुस्लिम है आप, मोमिन है? जी, मैं सैयद फैमिली से हूँ। और हम मतलब ओके। शिया से फैमिली है हमारी। और जी मतलब कि मेरी फैमिली काफ़ी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स है ना हम लोग। ठीक है। आप भी प्रैक्टिसिंग जी। मुस्लिम है या सिर्फ फैमिली मुस्लिम है? मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एक अरसे तक था। और जी। मुझे जो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी, जिसकी वजह से मैं, अब आपको सही बताऊं तो मैं मुल्हिद हो चुका हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी। क्यों लेकिन जनाब? मैं उस आप जी, जी, क्यों मैं उसकी जनाब, वजह की। आपको ऐसी क्या परेशानी पेश आई कि आपने अल्लाह तबारक व तआला की तमाम तर नियामतें ठुकरा दी? जी, जी। जी, जी, मैं उसका रीज़न आपको बताऊँगा। उसका रीज़न ये है कि जैसे आपको पता होगा कि जो अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना हैं, 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जिस तरह एक अर्रहमान है, एक अल आलिम है और एक अल कादिर है। इनका मैं आपको मतलब भी पता होगा, आई एम श्योर। अर्रहमान मीन्स द मोस्ट मर्सिफुल, सबसे रहम करने वाला, ठीक है? अल जी। कादिर मीन्स जो सब पे पावर रखता है, जो कुदरत रखता है हर चीज़ पे। एंड अल जी। आलिम का मतलब है जो हर चीज़ से अवेयर है कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि पूरी कायनात में क्या कुछ हो रहा है, ठीक है? और जी। उसके बाद समीर साहब, दुनिया के अंदर इतना ज़्यादा ईवल है, इतनी ज़्यादा तबाही है, इतने मतलब आपके सामने कितना ईवल दुनिया में हो रहा है, ठीक है? हम्म। रोज़ के हिसाब से लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। और वो कैसा खुदा है जो कि पावर रखता है, इल्म रखता है और रहम करने वाला भी है, बट वो लोगों को नहीं बचा रहा। तो ये मतलब मेरे हिसाब से ये कैसा खुदा है कि मैं जिसकी इबादत करूं, जो दुनिया के अंदर इंसाफ का निज़ाम नहीं कायम कर रहा, जो दुनिया में इतना जुल्म होने दे रहा है। तो ऐसे खुदा की मैं इबादत मैं क्यों करूं? ये अच्छा मेरा देखिए, जी, बात आप बात आपकी आपके मुताबिक जो है जी, वो ठीक है, लॉजिकल है, लेकिन जी, मैं इसको जो है ना एक जी, जनरल आर्गुमेंट नहीं मान सकता। मैं आपको इसका रीजन भी बताऊंगा। जी। ये जनरल आर्गुमेंट नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर कुछ जो है ना हुँ, हुँ। प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी जो बात करते हुए आपने कहा कि अल्लाह के 99 अस्माउल हुस्ना है, हुँ, सिफाती हुँ। नाम है, और अल्लाह का एक जाती नाम है अल्लाह। तो मेरे हुँ, भाई, कुरान के अंदर जो है अल्लाह के 99 नेम्स नहीं है सर, पहली बात। हुँ, हुँ। हुँ, और जब कुरान के अंदर अल्लाह के 99 नाम मुकम्मल तौर पर नहीं है, तो फिर हुँ, ये हुँ, क्लेम जो है वो क्लेम लोगों का बनाया हुआ है, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहीं नहीं कहता कि मेरे 99 सिफाती और एक जाती नाम है। तो जो हुँ, चीज अल्लाह नहीं कह रहा है, वो चीज अगर फिर बाद में आपको मिल रही है तो डेफिनेटली वो अल्लाह के बंदों की बनाई हुई है, अल्लाह की नहीं। ठीक है सर। हुँ, हुँ, हुँ। जी, लेकिन आपने ये जो बात कही है कि अल्लाह रहमान है, द मोस्ट मर्सीफुल है, और दुनिया हुँ, में इतना एविल है, जी, इसके बाद भी अल्लाह जो है उस एविलनेस को खत्म करके दुनिया में पीस कायम नहीं करता, आलिमुल गैब होने के बावजूद भी, आलिम हर चीज का जानने वाला होने के बाद भी। जी, बिल्कुल। तो इसका अगर एक लॉजिकल जवाब आप एक्स मुस्लिम के प्रोस्पेक्टिव से लेना चाहें तो मेरा जवाब यह है कि अल्लाह खालिक कायनात है, इसीलिए तो दुनिया में एविलनेस है, क्योंकि अल्लाह ही सबसे बड़ा शैतान है। एक चीज। हुँ, दूसरी बात यह है कि सर अगर इसको तमाम तरीन गॉड के कॉन्सेप्ट पे आप अप्लाई करना चाहें तो जी, इसमें कुछ लूप होल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम है। वो ऐसे कि अगर हुँ, अल्लाह रहमान भी है, रहीम भी है, या कोई गॉड रहमान और रहीम भी है, तब भी जी, दुनिया में जो प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं वो उनको खत्म करके दुनिया में पीस
कायम नहीं कर रहा है पूरी तरीके से, या लोगों को बचा नहीं रहा है, उनकी मुसीबतों में उनका साथ नहीं दे रहा है, तो बिल्कुल। सर इस क्राइटेरिया पर वो झूठा खुदा नहीं हो जाएगा, क्योंकि हो हम्म सकता है कि उसने निजाम जो बनाया है दुनिया का, हम्म हम्म वो इसी तरीके का बनाया हो कि आप जैसा एक्ट करेंगे रिवर्स में हम्म आपको उसके नताइज वैसे ही भुगतने पड़ेंगे। तो अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है या किसी को कोई तकलीफ उठानी पड़ रही है, तो हो सकता है कि उसके अपने अमाल की वजह से हो। और अल्लाह क्योंकि इस कायनात को बना चुका है, या अल्लाह नहीं मैं कहता, मैं गॉड कहता हूँ, गॉड क्योंकि इस हम्म, कायनात को बना चुका है, जैसा कि जी अकीदा होता है तमाम तरीन मजहब के मानने वालों का। तो जी अगर वो इस कायनात को बना चुका है और बना करके इस कायनात के जितने भी चीजें हैं वो सेट कर चुका है, तो अब उसको जी इस कायनात के अंदर दस्तरस करने की, इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तो तब भी वो इंटरफेयर नहीं करेगा, है ना सर, क्योंकि उसने जी। निजाम तय किए हुए हैं। सपोज की बात यह है कि देश का मैं इस पीएम पे होता, काउंटर भी देना चाहूंगा आपको, मैं इस पे काउंटर भी देना चाहूंगा, मैं आपकी बात सुनूंगा पूरी, फिर मैं ठीक है काउंटर भी सर, देना चाहूंगा। बिल्कुल आप हमजा भाई बिल्कुल काउंटर दीजिएगा, जी लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जी आर्गुमेंट जो है, मैं जी जी। अल्लाह के दिफा में नहीं पेश कर रहा हूं, मैं लोगों हम्म, के प्रोस्पेक्टिव के मुताबिक, मतलब जो बिलीवर्स लोग हैं उनके जी प्रोस्पेक्टिव, उनकी मान्यता, उनकी सोच क्या क्या हो सकती है और वो किस तरीके से आपकी इस बात को काउंटर कर सकते हैं, मैं बस वो चीजें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इस जी वजह जी से मैंने जी। कहा कि मैं इसको एक जनरल आर्गुमेंट के तौर पर इसलिए नहीं ले सकता हूं, क्योंकि इसका जो काउंटर है वो हर मजहब के मानने वाले लोग आपको अपने अपने तरीके से दे सकते हैं। मैं आगे ज्यादा लंबी जी बात नहीं करूंगा, बस एक छोटी सी मिसाल देकर के बात को कंक्लूड करता हूं। जैसे कि जी देश जी का पीएम है, अब देश जी। के पीएम के अंडर में जो है वो तमाम तरह आर्मी भी आती है, पुलिस फोर्सेस भी आती हैं, अलग अलग तरह की एजेंसीज भी आती हैं, और हम्म अलग अलग कैबिनेट, जो मिनिस्टर्स का कैबिनेट होते हैं वो भी आते हैं। तो अगर कोई जी काम होना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे, तो वो स्टेट की जो अथॉरिटी है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या मजिस्ट्रेट हो या उसके नीचे के काम करने वाले उसके मातहत लोग हों, मुलाजिम लोग हों, वो मेंटेन जी। करेंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट हाँ जी। लेवल की है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको मेंटेन करेगा, अगर वो सिटी लेवल की है तो तहसीलदार उसको मेंटेन करेगा, अगर वो विलेज लेवल की है, गांव कस्बे के लेवल की है, तो वहां का मुखिया, वहां का प्रधान उसको मेंटेन करेगा। ठीक है हाँ सर। जी। हाँ जी। किसी गांव में कोई प्रॉब्लम हो गई, उस प्रॉब्लम हम्म को डायरेक्ट हल करने के लिए डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आया, ये हम्म एतराज करना एक इलॉजिकल एतराज होगा। एम आई राइट सैयद साहब? हम्म, हाँ जी। क्योंकि उसने निजाम ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ऑलरेडी निजाम बने हुए हैं, तो वो लोग जी जो है अपना अपना काम करेंगे। अब अगर नीचे कुछ प्रॉब्लम हो रही है और वो लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो ये उन लोगों की गलती है, उन लोगों की कामचोरी है और उन लोगों की लापरवाही, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम वहां पर पैदा हो रही है। तो इसी जी तरीके से जो बिलीवर लोग हैं वो गॉड को जी मानते हैं कि गॉड ने हर चीज का निजाम जो है वो बना रखा है। अब अगर उसमें कुछ जी कोताही हो रही है, कुछ गलती हो रही है, तो ये डायरेक्ट गॉड की नहीं, सुप्रीम वन की नहीं, बल्कि जिनके जिम्मेदारी है उस काम को मेंटेन करने की, देखरेख करने की, ये उनकी कोताही है। जी सही। लेकिन समीर साहब, इसमें एक, मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं मुल्हिद अब अपने आप को कहता हूँ, मुल्हिद माने एथियस्ट, उर्दू में उसको जी जी मुल्हिद जी कहते हैं। जी, मैं तो जानता हूँ जी। जी जी जी। अच्छा, इसमें जो एक मेरी तरफ से आर्गुमेंट आपके लिए है वो ये है कि मैं मेनली बड़ा मुतासिर हुआ रिचर्ड डॉकिंस साहब से। ठीक है। जी उन्होंने एक बात कही थी कि गॉड, चले अल्लाह का वर्ड ना भी यूज करें, जो रियल गॉड है जिसको भी आप मानते हैं, ठीक है, उस रियल जी गॉड के पास सारी पावर है। ठीक है। वो अगर चाहता तो वो एक ऐसी दुनिया बना सकता था जिसमें ये जुल्म, इनजस्टिस, नेचुरल डिजास्टर्स, ये चीजें ना होती। येट उसने नहीं बनाई। येट उसने एक ऐसी दुनिया बनाई जिसमें इतनी तकलीफें और इतनी अजियतें हैं। वो हालांकि चाहता तो एक ऐसी दुनिया बना सकता था जिसमें ये सब चीजें एग्जिस्ट ना करती, सिर्फ पीस और सुकून होता, बट उसने नहीं बनाई। लिहाजा वो जी। रिस्पेक्ट की इबादत तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई गॉड है तो वो रिस्पेक्ट के भी लायक नहीं है, अगर कोई गॉड भी है। ठीक है, वैसे मत, मैं इसका हाँ आपको जवाब देना चाहूंगा। जी जी देखिए, आपने जिनका नाम लिया रिचर्ड डॉकिंस साहब, वो जी बड़े मशहूर तरीन शख्सियत हैं और बहुत से लोग उनको जो है ना अपना आइडल मानते हैं, जी उनकी बातों को सीरियसली लेते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, उनकी जी ज़हनियत, उनका ख्याल ये हो सकता है, जी लेकिन आफ्टर ऑल वो, देखिए सर, है तो एक इंसान ही ना, एक ह्यूमन बीइंग ही है ना। जी
तो एक ह्यूमन बीइंग जो है, ये जी साइंटिफिकली प्रूवन है सर, एक ह्यूमन बीइंग जो है ना, एक सर्टेन जी लिमिट तक ही सोच सकता है, एक सर्टेन हम्म लिमिट तक ही अपना ब्रेन और अपनी कैपेबिलिटी को यूज कर सकता है। ठीक है सर, जी जितना उसका एक्सेस में है। जी तो इस वजह से उनकी सोचने की, उनके आर्ग्यूमेंट की, उनकी इन सब चीजों की एक एक जो है एक दायरा जो है वो महदूद है, वो लामहदूद जी कैपेबिलिटी के मालिक नहीं है, बीइंग अ ह्यूमन। अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर गॉड चाहता तो वो ऐसी दुनिया बनाता जहां पे कोई प्रॉब्लम ना होती, कोई इश्यू ना होते, कोई दुख ना हम्म होता, कोई तकलीफ ना होती, कोई बीमारियां ना होती, कोई मसले मसाइल ना होते, तो ये कहना बिल्कुल कि अगर वो चाहता ऐसी बनाता, तो ये हम्म कहना भी आपकी अपनी चाहत है कि वो ऐसी दुनिया बनाता। अच्छा लेकिन सर, प्रॉब्लम इसमें एक प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, इसका इल्जाम आप गॉड पर नहीं डाल सकते इस वजह से कि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर वो चाहता तो वो ऐसी बनाता, तो उसने ऐसा क्यों नहीं बनाया। तो सर, प्रॉब्लम तब होती है जब कोई कॉन्सेप्ट के अंदर उसका गॉड ये कहता हो कि मैंने ऐसी दुनिया बनाई है जहां पर कोई मसला नहीं है, कोई मसाल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, और फिर आप देखो कि दुनिया में तो बड़े मसाइल हैं, बड़े प्रॉब्लम है, बड़े इश्यूज हैं, बड़ी दिक्कतें हैं, तब आप कहते हैं कि ये गॉड जो है वो गलत गॉड है, झूठा गॉड है, क्योंकि ये जो दावा कर रहा है वो दर हकीकत सच नहीं है। लेकिन क्या हम्म तमाम तर क्रिएटर ने ये दावा किया है कि उसने एक ऐसी दुनिया बनाई है? तो सर, जिसने किया है, डेफिनेटली वो जो गॉड झूठा है, वो गलत है, वो एक फेक नैरेटिव दे रहा है। लेकिन अगर किसी हम्म गॉड ने ये दावा नहीं किया है कि उसने ऐसी दुनिया बनाई है, तो फिर इसके बेस के ऊपर आप उसको बुरा नहीं कह सकते। मेरा एज अ, हम्म देखिए, मैं आपको क्लियर बता चुका हूं अभी कि मैं यहाँ किसी भी गॉड को या किसी भी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड का दिफा नहीं कर रहा। आपकी हम्म, मेरी जो बात चल रही है हमजा भाई, वो जी सिर्फ लॉजिक के ऊपर चल रही है, मंतिक के ऊपर चल रही है। ठीक। बिल्कुल तो बिल्कुल इसके उसके भी आपको आर्गुमेंट ये मिल सकते हैं कि कायनात के बनाने वाले ने इस कायनात को बनाया ही ऐसा है कि इसमें हम्म मसले मसाइल और प्रॉब्लम्स और बीमारी और इश्यू हों, होंगे क्योंकि अगर ये होंगे तभी जो है चीजें उस तरीके से मेंटेन की जा सकती है कि एक चीज वजूद में आएगी और वो तय वक्त पे खत्म हो जाएगी। सही एक इंसान पैदा होगा और वो इंसान जो है अपनी जिंदगी पूरी करके वो खत्म हो जाएगी उसकी जिंदगी। जी सुनामी आएंगी, मौसम के हालात बिगड़ेंगे, पानी का लेवल बढ़ जाएगा, दुनिया में गर्मियां बढ़ जाएंगी, बीमारियां फैल जाएंगी, इससे भी जी बहुत हद तक जो है चीजें फना होंगी और फिर उसके बाद चीजें वजूद में आएंगी। तो जी आप इसको इस समीर तरीके से भाई क्यों नहीं देखते जी 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 हमजा भाई कि बिल्कुल ये एक जी जी निजाम बनाया गया है जी क्रिएशन जी का और उसके डिस्ट्रक्शन का। लेकिन इस बात पे काफी लोग मतलब गॉड से नाराज हैं कि जो प्रेजेंस ऑफ इविल है ना, मेरे जैसे लोग गॉड से इसी बात पे नाराज हैं, अगर कोई गॉड है तो जी मतलब अच्छा समीर भाई, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि मेरा इसका ना एक लॉजिकल जवाब मुझे मेरे एक हिंदू भाई ने ही दिया, दोस्त ने ना, इंडिया में जी रहता है। क्योंकि देखिए आपने कहा कि हम लॉजिक पे बात कर रहे हैं, ठीक है, जी और मुसलमान अनफॉर्चुनेटली ज्यादा लॉजिकल लगते नहीं हैं, मतलब वो सिर्फ कहते हैं कि जी ये हमारी किताब में लिखा है, बस यही है, इसको मान लो। वो लॉजिक को नहीं फॉलो करते इतना मुसलमान, ठीक है। जी तो जो मेरा हिंदू भाई है, हिंदू दोस्त, उसने मुझसे कहा कि ये जो पूरे विश्व में इतनी तकलीफ है, इसका कारण, इसका रीजन ये है कि जब तक आप दुख को महसूस नहीं करोगे आप खुशी नहीं महसूस कर सकते। हम्म मतलब कि विदाउट सफरिंग यू कैन नॉट फील हैप्पीनेस। जी क्या ये आर्ग्यूमेंट ठीक है कि इसलिए इतनी दुख है, सफरिंग है, ताकि आप खुशी को महसूस कर सको? देखिए हमजा भाई, मैंने जी जैसा कि आपको ये कहा है कि मैं पर्टिकुलर किसी एक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को हम्म, डिफाइन नहीं कर रहा हूं, और मैं जी कोई एक आइडियोलॉजी को आपके सामने प्रीच नहीं कर रहा हूं। ठीक जी है, लेकिन मैंने ये कहा है जी कि मल्टीपल बिलीफ्स हैं, मल्टीपल आइडियोलॉजी हैं, उनके अंदर उनके मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स है कि दुनिया में ये सब चीजें, ये सब मसाइल क्यों है। उसका एक कॉमन सा आर्ग्यूमेंट मैंने आपके सामने पेश करा, कॉमन सा जो लोग ऑलमोस्ट सभी लोग देते हैं, तो वो मैंने आपके सामने पेश जी करा। लेकिन जहां तक आपने ये कहा कि एक हिंदू सनातनी भाई ने आपके सामने ये आर्ग्यूमेंट दिया है, तो सर, जी बिल्कुल उनकी आइडियोलॉजी के मुताबिक सर ये उनका सही आर्ग्यूमेंट हो सकता है। और इसमें वैसे अगर आप देखो इसको,
आप इसको लॉजिक और मंतिक पर अगर परखने की कोशिश करो और दुनिया के हालात के साथ इसको रिलेट करने की कोशिश करो, तो बात तो सर गलत नहीं है, बात तो सही है। क्योंकि हम्म अगर अगर दुनिया में हम्म रोशनी नहीं होगी हम्म तो लोगों के अंदर से अंधेरे का खौफ खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि रहना यही है। हम्म और दुनिया में सर अगर अंधेरा नहीं होगा तो रोशनी की अहमियत खत्म हो जाएगी। जी, अगर समझ आपको गया। ये आइडिया है आज की तारीख में कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, जिससे आप हम्म बल्ब जला सकते हैं, अलग अलग हम्म डिवाइस आपने अपने चला सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं, इन्वेंशन कर सकते हैं, अलग अलग तरह के आप काम कर सकते हैं। तो ये जी। इसलिए सर कि आपको पता है कि लाइट इजाद हो चुकी है और वो आपके पास मौजूद है। लेकिन सोचिए जी। कि आज से अगर हम 200-300 बरस पीछे चले जाएं जब लाइट का इन्वेंशन नहीं हुआ है, हम्म तो क्या हम में से कोई भी, हमारा कोई भी आबाजदाद ये एज्यूम भी कर सकता था कि एक ऐसी चीज जो है वो इजाद की जाएगी और उसके बगैर जो है वो दुनिया के अंदर परेशानियां और मसाइल एकदम से खड़े हो जाएंगे अगर वो नहीं रहेगी? नहीं कर सकता हम्म था सर। सही। लेकिन आज की डेट में, और वो लोग बगैर लाइट के रहते थे ना, हम्म बगैर इलेक्ट्रिसिटी के उनकी हाँ, जिंदगी चलती थी। रहते थे। हजारों रहते थे। करोड़ लाखों करोड़ों साल जो है ह्यूमन हाँ। जो है वो सरवाइव किए वो। हैं बगैर लाइट के। हाँ, लेकिन किए। अगर आप आज देखो कि आज अगर आप पूरी दुनिया से इलेक्ट्रिसिटी को खत्म कर दो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 24 घंटे के लिए, हाँ, तो तो बहुत क्या बुरी आप हालत हो जाएगी। एज्यूम कर सकते हैं सर उस सिचुएशन को कि पूरी दुनिया में 24 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी नहीं है? वही मैं कह रहा हूँ, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तो इस हिसाब से तो उनका आर्गुमेंट सर सही नजर आता है ना, कि जब तक जी आपके जी। पास तकलीफ नहीं होगी, आप खुशी की वैल्यू क्या समझोगे, खुशी को कैसे महसूस करोगे? तो ये मुझे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट लगा थोड़ा बहुत ना, इसलिए मैंने आपके सामने खुद ये आर्ग्यूमेंट रखा। और ये कि लेकिन बस ये डिबेट एक ऐसी है ना समीर भाई, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की, जिसका जवाब कभी भी पूरी तरह नहीं मिल पाएगा। ये हमें मरने के बाद ही पता चलेगा कि क्या कोई गॉड है कि नहीं है। मुझे नहीं ऐसा पता लगता चलेगा है। सर आपको मरने के बाद भी। ये अच्छा। इसका भी आर्गुमेंट है, हाँ, नहीं पता चलेगा। बात ये है, अच्छा। देखिए, ये बात से मैं आपकी एग्री करता हूं कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का पूरी हम्म तरीके से आप नहीं समझ पाओगे। लेकिन सर हम्म मैं साथ ही साथ ये भी कहूंगा आपको कि ये आधा सेंटेंस है, मुकम्मल नहीं अच्छा। है। मुकम्मल अच्छा। मैं वो। इसको कर देता हूं। हाँ जी, हाँ जी। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को प्रूव करना हम्म ह्यूमन बीइंग के लिए, इंसानों के लिए, बिलीवर के लिए, जिसको वो मानता है उसको प्रूव हम्म कर देना हम्म कंप्लीट प्रूफ के साथ, हाँ। ये इम्पॉसिबल है। लेकिन एब्सेंस ऑफ गॉड को साबित कर देना, ये भी किसी हम्म भी डिसबिलीवर के लिए इम्पॉसिबल है। हम्म नहीं, जैसे कोई लेकिन इसमें बिलीवर ये ये बात आती है साबित ना नहीं कर सकता। समीर साहब, समीर साहब, इसमें जी, तो ये बात आती है कि जो दावा करता है उसके ऊपर ये लागू होता है कि वो सबूत दे। हाँ, तो अगर सर अगर एथिस्ट भी तो हाँ। दावा करता है कि गॉड नहीं है। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि नहीं है। अगर हाँ, मिसाल के तौर तो पे नहीं, तो एग्जांपल। सर ये कहना जी। कि नहीं है, तो ये भी तो सर हम्म दावा ही हुआ। बट मेरे जहां तक मेरी लॉजिक है कि जो बिलीवर है नहीं उसके नहीं नहीं, ऊपर ये आप लागू नहीं मुझे, होता। सैयद साहब देखिए, मैं आपको दो चीजें क्लियर कर दूं आगे जी की चीजों को अच्छी तरीके से फ्लुएंट डिस्कशन के लिए। जी जी। सर मैं एथिस्ट नहीं हूं, और दूसरी अच्छा। बात यह है कि मैं मुखालिफ एथिस्ट भी नहीं हूं। आप एग्नोस्टिक कह सकते हैं अपने आप को, मतलब। हाँ, जी, तो मैं ना ठीक आपके है। खिलाफ हूं और ना मैं आपके साथ हूं। ना तो आप इस मेरे वजह हक से में हैं, प्यारे ठीक है। भाई मैं ये कह जी रहा जी। हूं, अगर कोई बिलीवर ये कहता है कि गॉड है, वो ऐसा ऐसा है, तो ये उसका हम्म बिलीव है, ये उसका आर्ग्यूमेंट है जिसको वो कंप्लीटली प्रूव नहीं कर सकता है। लेकिन हम्म अगर कोई ये कहता है कि गॉड नहीं है ही नहीं, तो सर ये जी भी उसका बिलीव है और इसको भी वो साबित नहीं कर सकता। जी। हम्म मैं समझ गया हूँ आपकी बात कि दोनों अपने अपने मौकफ को पूरी तरह से साबित नहीं कर सकते। हाँ, तो अब इसमें सबसे बेहतरीन रास्ता कौन सा होना चाहिए? तो वो रास्ता कि साहब मैंने अपनी जिंदगी में अखज किया, निकाला, और मैं उसको फॉलो करता हूं। वो रास्ता हाँ जी। ये है
कि जिसको ये लगता है कि उसका गॉड है और वो गॉड फला है और वो सही है, वो जी। उसको मान ले, और जिसको ये लगता हम्म। है कि गॉड नहीं है और उसको किसी हाँ गॉड को मानने की जरूरत नहीं है, वो किसी गॉड को ना माने। इसमें हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब जी पैदा होगी सैयद साहब, जब एक जी। बिलीवर नॉन बिलीवर को कहेगा कि ये गॉड है, यही सच्चा है, तुझे इसको मानना पड़ेगा। और जब एक नॉन बिलीवर एक बिलीवर को कहेगा गॉड है ही नहीं, वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, तुझे मेरी ये बात माननी पड़ेगी, बस तब प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल। अच्छा समीर साहब, मेरा बस आखिरी पॉइंट मैं करना चाहूंगा, उसके बाद ये कि आपके साथ एक बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, मजा आया बात करके। आखिरी पॉइंट जी मैं ये आपको हाईलाइट करना चाहूंगा, पता नहीं आप एग्री करें कि ना करें मेरे से। जो मेरे, क्योंकि मैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहता हूँ, मेरे चारों तरफ ही मुसलमान हैं, ठीक है। जी और मैंने सबको बता रखा है कि यार मैं एथियस्ट बन चुका हूँ इस रीजन से। अच्छा, वो मुझे कहते हैं, मेरा उनको ये कहना है समीर साहब, कि अगर कोई खुदा, भगवान, ईश्वर, गॉड, कुछ भी कह लो है, और आप उसको खुश करना चाहते हो, मतलब आप उसके उसकी नज़र में अपनी वैल्यू बनाना चाहते हो, तो उसका तरीका मेरी नज़र में ये नमाज़ें पढ़ना या पूजा पाठ करना ये नहीं है। आप उसकी बनाई हुई मखलूक के साथ अच्छा उसकी खिदमत करो, उसकी बनाई हुई मखलूक की, जानवरों के साथ अच्छा तरीके से पेश आओ। मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं कि उसकी जितनी क्रिएशंस हैं उनकी मदद करो, गरीबों जी की मदद करो, इंसानों के साथ। सबसे बड़ी बात, मजहब ना देखो, इंसान देख के उसके साथ अच्छा रवैया अख्तियार करो, ये चीजें वाकई में उसको खुश करेंगी। मेरा ये मानना है। आप क्या कहना बिल्कुल, चाहेंगे बहुत इस पर? अच्छी बात है। बहुत अच्छी जी बात है। मैं आपके साथ पूरी तरीके से एग्री करता हूँ। जी ये नैरेटिव जो है मैं समझता हूँ वो हर एक का होना चाहिए। सिर्फ जी। उसका नहीं जो खुदा के वजूद को नहीं वजूद का मानता, इनकार करता है, जो हाँ जी हाँ मुल्हिद जी। है, बल्कि जी बल्कि ये उसका भी यही क्राइटेरिया होना चाहिए जो किसी खुदा को मानता है, क्योंकि ओवरऑल जी। बिलीव जो है मेरे भाई वो एक बहुत पर्सनल चीज है, जो इंसान के बिल्कुल। जहन के अंदर होता है, बाहर नहीं। तो जी बिलीव कुछ भी हो किसी का, जी इंसानियत और इंसानियत का दर्द और जी। उसकी खिदमत करने का जज्बा, ये हर एक बशर के अंदर होना चाहिए। बिल्कुल। और यही उस खुदा को खुश करने का तरीका है। अगर वो खुदा कोई है ऊपर, तो वो इस चीज से खुश होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है, अग्री करता हूँ मैं जी आपकी बात से। जी और अच्छा लगा आपके साथ बात करके सैयद साहब, लेकिन जी समीर साहब। मैं आपके हौसले की दाद भी देना चाहूंगा कि आप ये जी पाकिस्तान जैसे मुल्क ममालिक में रह करके चारों तरफ, जी जहां आपके चारों तरफ जो है मोमिनीन हजरात हैं, जी वहां जी यार आप बिल्कुल। खुला कहते हैं कि आप मुल्हिद हैं, तो ये अपने आप में मैं कहूंगा हिम्मत का भी काम है, लेकिन साथ ही साथ खुदकुशी वाला अमल भी है ये। बस समीर साहब, अपनी हिफाजत के लिए भी करते हैं हम। थोड़ी अच्छी सोसाइटी में रहता हूँ, उस वजह से शायद अभी तक ठीक तरीके से हूँ। तो ये कि समीर जी साहब, आपसे बात करके अच्छा लगा। और मेरी जाने मुझे से भी सर, पहले, मुझे भी। जी जी, जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अक्सर आपकी स्ट्रीम्स वगैरह मैंने देखी हैं, तो थोड़ी सी आप कोशिश करें कि जो थोड़े से लॉजिकल या पढ़े लिखे मुसलमान है ना, उनको आप लाएं, क्योंकि बाज ऐसे मुसलमान आते हैं कि देख के हंसी आती है कि क्या बात कर रहे हैं ये, ना सैयद उनकी भाई, बात। इसमें आई एम सॉरी, इसमें सर मैं कुछ जी नहीं जी कर सकता। इसका रीजन ये है कि सर मैं जी किसी जी। को नहीं लाता, लोग अपनी खुशी हाँ से खुद जुड़ते हैं मेरे स्ट्रीम पर, और ये उनके जी जी। जुड़ने और उनके बात करने के बाद पता चलता है कि हमारे साथ बात करने कोई इंसान आया कि कोई डंगर आया। अभी मुझसे पहले जो भाई था, उसकी मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही थी, वो क्या बोल रहा था। अच्छा, मुझे तो खुद समझ नहीं आई। मैंने बोला 2 मिनट का टाइम लेके पहले सोचो किस मौजू पे बात करना। तो समीर साहब, अच्छा लगा बात करके, ख्याल रखिएगा अपना। और जी शुक्रिया सर। जरूर दोबारा बात होगी कभी। ओके जी, बिल्कुल सर गुड बाय। सैयद भाई, थैंक यू सो मच सर। जी टेक जी, केयर, बहुत इंसानियत हाफिज प्यारे भाई। जी मोहम्मद रिजवान साहब। हाँ भाई। अरे मोहम्मद भाई रिजवान बोल भाई रहा। मोमिन है? अरे भाई मैं बोल रहा ना भाई, जब तक दर्द देने वाला अजाब ना देख लोगे तब तक तुम नहीं मानेगा, है ना। ना ना ना, बिल्कुल नहीं मानूंगा। कब दिखा रहे हो? अरे भाई बस इंतजार है भाई, खुदा को भी इंतजार है, आपको भी इंतजार है, बस सिर्फ खुदा आपको मोहलत दे खुदा दिए भी जा रहा है इंतजार बस। करता है? खुदा तो यार कुदरत वाला है, उसको इंतजार करने की जरूरत क्या है? बिल्कुल है भाई, क्यों नहीं। बस आप नहीं, इंतजार करिए, हम भी इंतजार करेंगे।
बस वो खाली वो और दिन का माहौल और आने आने और वाला और दिन है। क्या टाइमिंग है मेरा आने का सिद्धार्थ भाई, और इसी इंतजार में जो और इसी इंतजार में गाजा में लोग जो है भूखे मर रहे हैं और रिजिक का मालिक अल्लाह है। अरे क्या भाई इंतजार सुनना क्या भाई, है भाई, क्या इंतजार है सिद्धार्थ भाई? हम तो बोल रहे हैं ना हाँ। भाई, जब तक दर्द देने वाला अजाब ना देख लोगे तब तक नहीं मानेगा तुम, समझ गया मैं। मतलब जा जल्दी हो रहा है ना। फिलिस्तीन के ऊपर जो अजाब है उसके बारे में क्या ख्याल है? अरे भाई फिलिस्तीन का बात नहीं ना कर रहा हूँ मैं फिलिस्तीन का क्यों निकाल रहे हैं, हम जो बोल रहा हूँ समझ रहा है। किसके बात कर रहे हैं जब फिर तक आप? जब तक वो बड़ा वाला आग नहीं ना देख लोगे नहीं तो जहन्नम का, तब तक आप नहीं मेरे मानेगा। अरे यार, आपको अपने मुस्लिम भाइयों की फिक्र नहीं है? पूरा का पूरा फलस्तीन जो है मुसीबतों में है, पूरा सीरिया अरे मुसीबतों में है, छोड़ो भाई, परेशानी वो में लोग का है। बेड़ा पार है, अफ्रीका में वो लोग ये का। देखो, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुम बड़ चपड़ चपड़ बोलते ही रहते हो तुम लोग, क्योंकि तुम्हारे अंदर सुनने का तैमुल नहीं है। अरे सुनना तुम भाई, लोग सिर्फ देखो भाई तुम लोग वो सिर्फ लोग का बेड़ा खुतबा देने पार है। आते। म्यूट करता हूँ तेरे को। तुम लोग सिर्फ खुतबा देने आते हो यहाँ। तुम लोग बात थोड़े ना अरे करने आते हो, या तुम अरे सुनने थोड़ा भाई ना आते हो किसी की। तुम तो वो सिर्फ लोग का चपड़ बेड़ा चपड़ पार है करने भाई। आते हो, चपड़ गंजू जो हम तो ठहरे तुम। हम तो बोल रहा हूँ भाई, जब तक तू है ना ये देख, आजाद। ये देख अब फिर बोल रहा है खोते का खुर। अरे सबर कर जा। जो तू बात 75 बार बोल चुका है, अगर उसको तू एक और बार छेद बोल के 76 बार बोल देगा तो वो बात तब्दील नहीं हो जाएगी। वो बात वही रहेगी जो तू 75 बार बोल चुका। तो अब सुन ले भाई, सामने वाला कुछ बोल रहा है तेरे को। भाई मेरे, अगर तुझे अपने फलस्तीन के भाग्य फलस्तीन के अगर भाइयों की तुम लोगों को परवाह नहीं है, फिक्र नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं है उनके लिए कुछ करने का, तो तुम कहते हो उन पे बात नहीं करना हमको। लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर बात करना है, एक एक्स मुस्लिम के ऊपर। मैं तो मुसलमान भी नहीं हूं, मेरी क्यों फिक्र कर रहे हो आप? मेरा तो ठिकाना जानना मैं आपके मुताबिक, तो मुझे तो जाना ही वही है। आप उनकी फिक्र करो ना जो जन्नत के मुस्तहिक है, तुम्हारे भाई हैं। मुस्लिमून मतलब चुल अखुल उठ रहा है। मुस्लिमीन। अरे सुनना भाई, तो मतलब वो आग के लिए चुल उठ रहा है ना, कि हमको वो आग चाहिए। मैं हमको वाग तुम्हारे पिछवाड़े में डालनी है, इसलिए हमको चाहिए। कोई मतलब चुल उठ रहा है ना। कोई हाँ नहीं, हाँ, आपके इंतजार। पिछवाड़े में चूल मच रहा है तो वो आग से दबाया जा सकता है, इसलिए हम तलाश कर भाई रहे हैं उस आग को। सुनो भाई, देखो खुदा वैसा है ना, अगर देखो रिजवान भाई, तुमको भी पता है कि खुदा कुछ करने नहीं वाला, इसलिए तुम आते हो तुम्हारी जलन अरे भाई मिटाने इधर, देखो, ठीक है? मरना सबको है, दोबारा जिंदा सबको ही होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, खुदा का है ना। जो तुमने मरने अजाब के है वो बाद कोई तुम मरने के नहीं बाद रोक जिंदा हुए हो? सकता है। जिंदा तुम बिल्कुल मरने होंगे के भाई। बाद जिंदा हुए हो? मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा, समझ गया ना। नहीं, ये तुम सब। मरने के बाद जिंदा हुए हो? अरे भाई पहले एक बार मर तो जाऊं, उसके बाद ना दोबारा जिंदा तो जब होऊंगा। तुम खुद मरे नहीं और मर करके जिंदा होकर के देखा नहीं, तो तुमको कैसे पता कि मरने के बाद जिंदा होगा? भाई खुदा के पास है ना सब चीज का इल्म है, ठीक है। अरे खुदा तो वो खुदा तुमको आके बताया कि तुमको बुलाया था बताने के लिए? हाँ भाई, वो तुम्हारा है ना, सब कुछ देखो जानता सिद्धार्थ है, भाई, ठीक है। खुदा के पास सभी चीज का इल्म था, लेकिन जो है हिस्सेदारी का जो इल्म वो नहीं था। अरे सिंपल भाई क्लास खुदा 3 का के पास। मैथमेटिक्स, अरे सुनो 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 रिजवान, क्लास 3 का सिंपल मैथमेटिक्स नहीं आता था सिद्धार्थ भाई, बाकी सब चीज का नॉलेज खुदा को था। अरे सुनना भाई। नहीं देखिए, मैं 1 मिनट के लिए मान लूं कि खुदा को सब कुछ पता है, तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ मोहम्मद रिजवान, खुदा तुमको बुलाए थे अर्श पर बताने के लिए कि तुम्हारे पास अल्लाह खुद आए थे बताने? अरे छोड़ो ना भाई, तुम क्यों इतना तिड़िंग तिड़िंग बतिया रहे ने आग है, आग में जलना है, ये है वो है, ये आपको कैसे पता चला? खुदा ने खुद बताया करके कि आपको बुलाया था बताने के लिए? हो? अच्छा, एक रियल टाइम से सिनारियो से हम एग्जांपल देते हैं। जैसे ना ना, क्लास में। एग्जाम्पल नहीं चाहिए, एग्जाम्पल नहीं चाहिए, जवाब दो। तुमको खुदा बुलाए थे अरे कि तुम तो खुद आए अरे थे बताने भाई, तुमको? यहाँ दुनिया सिर्फ आजमाइश के लिए बना है, ठीक है। अरे तो असल तुमको जिंदगी कैसे है ना। पता है कि मरने के हमको बाद पता जिंदा है किया भाई, जाएगा? हम मैं तो ये बिलीव पूछ रहे करता हूँ हैं। भाई, बिलीव करता हूँ, मेरे साथ खुदा अरे है, तो समझ गया ना। तुम्हारा बिलीव रियलिटी नहीं है ना भाई। तुम्हारा बिलीव सारी दुनिया की रियलिटी नहीं है। मेरा बिलीव है हजरत एनाकोंडा अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया को खल्क किया है। लेकिन अच्छा ये ठीक है। मेरा ईमान, मेरा ये बिलीव तुम्हारे लिए हकीकत नहीं है ना। तो वैसे ही तुम्हारा ईमान, तुम्हारा बिलीव हमारे घंटे पे, हमें फर्क नहीं सुनना पड़ता उससे। भाई, अल्लाह भी। कोई नहीं होता है भाई, क्या कर सकते हो, बस इंतजार करो वो दिन के लिए, ठीक है। फिर जो से वही, परवरदिगार है अरे ना। बिलीव तू करता है, इंतजार हम करे? बड़ा डंगर आदमी है। बिलीव तो तू करता है ना, तो तू कर इंतजार बैठ करके। भाई हम क्यों कर? हम तो बिलीव ही नहीं करते। हमें हम पता तो है वो बिलीव दिन करते कभी आएगा ही नहीं। हैं, बिल्कुल आएगा भाई, लिख के देता रहा तो हूँ, इसको कोई वो झुठला नहीं तेरे लिए, सकता। हाँ तो भाई वो तेरे लिए कोई नहीं आएगा ना, झुठला क्योंकि तू, सकता तुझे भाई, लगता है कि वो दिन आएगा, इसलिए तू बिल्कुल इंतजार कर। आएगा। तो हमें नहीं बिल्कुल। लगता। तो हमें नहीं लगता तो इंतजार किसको करना चाहिए, हमें कि तुझे?
लगता है नहीं वो आएगा ही आएगा, कोई करे अच्छा या ना अच्छा करे। ऋषभ, इंतजार और किसको विधानसभा करना वादा है। चाहिए? इंतजार किसको करना इंतजार, चाहिए उस दिन का? अरे सबको इंतजार है, खुदा का भी इंतजार है, वो दिन अबे आएगा, ठीक है। ढक्कन आदमी, जिसको बिलीव होगा कि वो दिन आएगा वही तो इंतजार करेगा, जिसको बिलीव ही नहीं है वो क्यों इंतजार करेगा? इसलिए तो मोहलत दिया जा रहा ना भाई, कि आप मिसाल जितना के गुनाह तौर करना पर, करिए। रिजवान रिजवान सुनो, मिसाल के तौर हाँ भाई। पर तुमको ये खबर दी जाए कि कल दोपहर हम्म, 12 बजे आसमान से रसगुल्लों की बरसात होगी, हाँ ठीक लिहाजा है। सब अपने बर्तन, अपने पिटारे खोल करके बाहर रख दें ताकि उसमें रसगुल्ले भर हम्म, जाएं। ओके। जी। अब अगर तुमको इस बात पे यकीन हुआ कि हाँ भाई बताया गया है कि कल रसगुल्लों की बरसात होगी, तो तभी ना तुम बर्तन रखोगे। अरे भाई, अगर तुमको यकीन ही नहीं है कि भाई बरसात होगी, तुम ही कहते हो कि ये पागल है कह रहा रसगुल्ले की बरसात होगी, ऐसा भी कभी होता है? तो यकीन ना होने के बाद तुम बर्तन रखोगे रसगुल्ले भरने के लिए? नहीं रखोगे ना? ठीक है भाई, क्या कर सकते नहीं हैं, रखोगे ना? चलिए। जवाब दो पहले, रखोगे कि नहीं रखोगे? अरे छोड़ो ना भाई, जितना हमको बोलना था छोड़ो ना, बोल दिया। है ना? अब इसीलिए जो तुमने बोला है वो ऐसा ही है जैसा मैं आप तुमको मिसाल दे रहा हूं, यही तुमको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो तुमको इंतजार है और रखना चाहिए, क्योंकि तुमको ऐसा लगता है कि ऐसा दिन आएगा, तो तुम रखो बर्तन, तुम करो इंतजार। मुझे नहीं भाई लगता कि रसगुल्लों की बरसात होनी है, तो मैं बर्तन नहीं रख रहा। ठीक है भाई ना, मैं इंतजार कर भाई, रहा हूँ। भाई अच्छा वो दिन सिद्धार्थ भाई, आएगा ना। इनसे तो बात सुनना करना भाई। बेकार है, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि ओ भाई सुन भाई। ये अरे अरे रुक जाओ रिजवान, यहाँ सुनना भी होता है, ठीक है। मैं सिद्धार्थ भाई आपसे पूछता हूँ ये चीज, अगर मान के चलो कि इनका जैसे एक अंधविश्वास है, ठीक है, अपना अकीदा है, मैं अगर एक ऐसा अकीदा रखूं कि ये सबके मरने के बाद मैं लकड़ी लेके और जो है हाथ में लाठी लेके खड़ा रहूंगा और जितने भी मुसलमान आएंगे उनको रिबर्थ किया जाएगा और मैं पीटूंगा उनको जिंदा करने के बाद, ये अकीदा रखूं तो कैसा रहेगा सिद्धार्थ भाई? कोई डिफरेंस है दोनों अकीदा में? सिर्फ मुसलमानों को पीटा एक और जाएगा, अकीदा बाकी मैं सबको बता देता छोड़ हूँ, दिया इससे बढ़िया, जाएगा जी। इससे बढ़िया मैं अकीदा बता देता हूँ आपको। कुछ लोग मुसलमान ही है और वो ऐसा अकीदा रखते हैं कि जब दुनिया खत्म हो जाएगी, लोगों को वापस जिंदा किया जाएगा, तो उस दिन अल्लाह नहीं बल्कि अली जो है अर्श मोल्ला पर कायम होंगे और जन्नत और जहन्नम अली तकसीम करेंगे। इससे अगर पूछ लो कि क्या तुम इस बात को सही मानते हो, तो ये कहेगा ना ना, ये तो कुफर है, ये तो गलत बात है, ये तो नहीं हो सकता, ये तो झूठ है। इसी के अपने मुसलमानों का अकीदा ये खुद कबूल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो इसके अकीदे के खिलाफ है। तो ये डंगर हमको वो चीज मनवाने आते हैं जिनको ये मानते हैं, और खुद अरे भाई अपने अकीदे के हम खिलाफ मनवाने दूसरी कोई नहीं चीज नहीं आया है। मानते ये। अरे भाई हम मनवाने नहीं आया है आपको कि आप मतलब करबे करो, बस मैं आपको डराने मतलब बतलाने आया हूँ। अरे तो मैं डर ही नहीं रहा, मैं डर ही कोई नहीं नहीं, रहा, कोई क्योंकि नहीं, मुझे तुम्हारी बात पे यकीन ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं भाई, जब वो दिन देखेगा ना आंखें चुधिया जाएगा। अच्छा ठीक है रिजवान कि एक क्या बात क्या बताओ, क्या अच्छा किसके रिजवान, आके, किसके रिजवान आके चुट जाएगी? क्या बोले? भाई गाली दे रहा है क्या भाई? अरे भाई ये मैं किसके कह रहा आके ना, क्या होगा? दिल है ना, दिल फट जाएगा भाई, वो दिन देखेगा ना तो बोलेगा रिजवान हम्म, रिजवान, हम्म, तुम्हें वो सूरा याद है, कौन सा सूरा? इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा? हाँ, हाँ। जरा पढ़ के सुनाना। अरे नहीं, याद नहीं है भाई। ओके, मुझे याद है, मैंने हाँ पढ़ी है। ठीक है, तो ठीक तुम है, जो अच्छी बात है। मुझे, जिस चीज से तुम मुझे डराने आए हो ना, आधी अधूरी बात करके, वो मुकम्मल बात जो है वो उस सूरा के अंदर बयान की पता है गई है। भाई, पता है। अबे चुप करके सुनना भी होता है। तो ठीक है, बोलना भाई। हाँ, तो वो बात वहां पर मुकम्मल तौर पर लिखी है, वो मैं तेरे से बहुत पहले पढ़ चुका, याद कर चुका, लोगों को याद ठीक है। करा चुका। जब मैं उस सब को पढ़ करके तेरे अल्लाह से और इस अजाब कब्र से और उन सब चीजों से नहीं डरा, तो तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू आकर के मुझे बोलेगा और मैं एकदम डर जाऊंगा? अरे भाई मैं क्यों बोलूं आपको कि तो मतलब यही कर, तू मतलब जो एक्स मुस्लिम लिख के है ना जो बदनाम करता है ना, वो तू बहुत बोल तो रहा नंबर। है अभी बदनाम करता है। हम मैं तो वो बताता हूँ जो तेरी किताबों में लिखा हुआ है, उसको पढ़ता हूँ। अगर वो वो हक। पढ़ने से इस्लाम बदनाम हो जाता है तो डेफिनेटली इस्लाम ही घटिया है, मेरी गलती नहीं है। अरे भाई सुनना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा ऐसी एक बात बता दे जो मैंने कही हो और वो तेरी किताबों में, तेरी हदीस में, तेरी कुरान में ना हो, बता एक बात।
अरे भाई देख, तू बतलाया है, ठीक है। अब ते बोल रहा है एक्स मुस्लिम हूँ, इस्लाम में छोड़ दिया हूँ, तो फिर ये गलत है ना। अब ते ऐसी कोई गलत एक बोला। बात है तेरे पास जो मैंने बोली हो और वो किसी किताब में, हदीस में, कुरान की आयत में ना लिखी हुई हो? अरे भाई तू बोलना क्या चाहता, वो बोलो ना। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो कुछ मैं बोलता हूँ अगर वो तुम्हारी किताबों में ही लिखा हुआ है तो तुम आकर के मुझे ये क्यों कहते हो कि मैं इस्लाम को बदनाम कर रहा हूँ? जबकि मैं तो रियलिटी बता रहा हूँ। हाँ, वो चीज इतनी घटिया है कि उनसे तुम्हारा इस्लाम बदनाम हो जाता है, तो ये तुम्हारे इस्लाम की कमी है, इस्लाम की प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। ये मेरी नहीं है, ये तुम्हारे इस्लाम की कमजोरी है भाई। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो इस्लाम की तबलीग करता हूं, मैं तो इस्लाम की तालीमात दुनिया के सामने रखता हूं। दुनिया सुनती है और दुनिया कहती है आ थू, इतना घटिया। और जब वो कहते हैं आ थू, तो वो थूक सीधा तुम्हारे मुंह पे गिरता है आकर के, और तुम छटपटा जाते हो, तड़प जाते हो, बिलबिला जाते हो, कहता है हमारे मुंह पे थूक डाला, किसकी इतनी हिम्मत हुई हमारे मुंह पे थूका। और फिर वो कहते हैं अबे तुम्हारी किताबों में ऐसा ही लिखा हुआ है इसलिए हमने कहा आ थू। तो तुम अपनी उन चीजों को बदलो, उन किताबों के पन्ने फाड़ो, कुरान की उन आयतों को मिटा दो जिनसे लोग तुम्हें देखते, जिनको सुनते ही तुम्हें देखते लोग कहते हैं आग थू। अगर तुमको तकलीफ है, और अगर तुमको तकलीफ नहीं है, वो चीज तुमको मीठी मीठी प्यारी प्यारी लगती है, तो लोग तुम्हारे मुंह पे थूकेंगे भी, तुम्हारी तशरीफ पे जूते भी मारेंगे, और तुमको वो सब भी हंस हंस के नूरानी चेहरे के साथ बत्तीसी दिखा करके कबूल करना होगा। तुम रो नहीं सकते आकर के, तुम रो नहीं सकते आकर के, तुम आरआर विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते ये कह करके कि हमारे इस्लाम के को बदनाम मत करो। के टू वे जहां जाएंगे जहन्नम बना देंगे, इवन जन्नत को भी। काफिर जहन्नम को जन्नत बनाने की काबिलियत रखते हैं, हम जहन्नुम को जन्नत बना देंगे। अरे क्या बात कर दी नीरव भाई। बात यह है कि जितने भी जिसके जो भी फेवरेट है ना, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, वो सिंगिंग कैटेगरी में आते हों, सिंगर्स हों, राइटर हों, पोएट हों, म्यूजिशियन हों, वो सारे के सारे साहब आपको जहन्नम में मिलेंगे। तमाम हॉलीवुड बॉलीवुड के कलाकार कलाकारा सब अदाकारा सब वहीं मिलेंगे आपको। हमारे पास तो प्रीति जिंटा भी होगी, मनीषा कोइराला भी होगी, करिश्मा कपूर भी होगी, और तो और हजरत सैफ अली खान साहब की मोहतरमा करीना कपूर भी उधर ही होगी अपनी पार्टी में। तो भाई साहब अपन के तो मजे ही मजे हैं उधर, इन्हें मुसलमानों को लेने दो, हजरत आमिना को और फलाना को और ढिमकाना को, जो 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 इनके पास है उनको लेने दो। हम तो वहां बिठाएंगे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को, और उनको कहेंगे उस्ताद फिर से एक बार हो जाए, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। हम तो मजे लेंगे यार उधर बैठ करके। और उधर मान के चले कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग सब बड़े बड़े साइंटिस्ट ऑलरेडी कुछ ना कुछ मैनेज करके रखेंगे ताकि जहन्नम का टेम्परेचर हमका हमारा कोई नुकसान ना कर सके। सीधा था ये भी देखो, सारे के सारे साइंटिस्ट उधर। ऊपर से भाई, ऊपर से देखने को पता चले कि जन्नत में आने जाने का रॉकेट भी वहां पे इजाद हो जाए भाई। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। भाई क्या बात है भाई, पूरा का पूरा अच्छा, सिद्धार्थ भाई। वीनी पूरा का पूरा वीनी वीनी को देखो क्या, वीनी को सदमा लग गया, वीनी को अफसोस हो गया, दिल टूट गया वीनी का। कहती हैं कि करीना कपूर भी जन्नत नहीं जाएगी। जी मजे की बात ये देखिए, आश्चर्य की बात ये नहीं है कि करीना कपूर जन्नत नहीं जाएगी, ताज्जुब की बात ये है कि सैफ अली खान भी जहन्नम के गड्ढे में जाएगा। शाहरुख खान भी। सारे सारे सबको नचाएंगे उधर, हैं सबको उधर नचाएंगे और बोलेंगे नचनिया नाचो। और मैं तो भाई सीधी बात है, मैं उधर वेट करूंगा भाई मेरी जो जिंदगी भर के क्रश है, ठीक है, उनके लिए। नाम बता देता हूँ कुछ देर में, फिलहाल हमारे साथ कोई जुड़े हैं उनसे। लेकिन भाई डांस अगर देखना होगा ना किसी का, हो डांस अगर देखना होगा ना किसी का, भाई सच में मैं तो माइकल जैक्सन साहब का देखूंगा भाई साहब।
हाँ भाई, भाई देखिए मैं तो भाई जहन्नम में भाई एलिजाबेथ ओल्सन जो है, हमारी प्यारी वांडा मार्वल इंडस्ट्री की, एलिजाबेथ ओल्सन मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। उनको मैं भाई देखता रहूंगा, मैं बोलूंगा आप बैठो सामने, मैं बस देखता रहूंगा आपको भाई, सिद्धार्थ भाई, एलिजाबेथ ओल्सन। मैं तो चोटी मास्टर को बोलूंगा, चल फेंक, मैं पकड़ के दिखाता हूँ। हथौड़ा, हाँ, हथौड़ा। छोटी मास्टर भाई, छोटी सही मास्टर एवेंजर। बात। सही भाई। वो डबिंग देखी है आपने उस मूवी की? हाँ भाई, जब वो हाँ भाई मैं एंटर होने की कोशिश करता है, वो कहता है बाहुबली एवेंजर, वो कहता है एक्सेस डिनाइड। हाँ वो हाँ कहता है शूरवीर योद्धा, एक्सेस डिनाइड। कहता है साला टोनी। वो कहता है चोटी मास्टर, वो कहता है परमिशन मिल गई। ओ भाई, हाँ थॉर रैग्नारॉक बहुत अच्छी मूवी है भाई। तो उसमें तो उसको बोलूंगा चल भाई तू फेंक, मैं पकड़ता हूँ। लेकिन राजा का कमेंट एक कितना मजेदार है, राजा का कमेंट तो लेना मस्ट है भाई। कहती है ओपन चैलेंज, भगोड़ा नायक से डिबेट करो। अब भाई भगोड़ा नायक से डिबेट कैसे करें जो पहले ही भाग गया? लाओ तो, किधर घुसा हुआ है भगोड़ा, ढूंढ के तो लाओ पहले भगोड़े को।